आस्तिक माने जो मानते हैं कि भगवान है, और नास्तिक माने जो मानते हैं कोई नहीं। तो यहाँ कोई नास्तिक की चर्चा नहीं। अब आस्तिक में भी दो प्रकार के भक्त, एक है जो ये मानते हैं कि भगवान है और अपने धर्म का जो वो जानते हैं कर्तव्य का पालन करो, सदाचार और धर्माचरण जिसे कहा जाता है ये करो, और बाकी सुख से जीवन बीत जाए, यही भगवत कृपा है। तो उनकी दो कोटि भगवान ने कर दी, आर्त और अर्थार्थी। और दूसरे वे हैं जिनमें जिज्ञासा उठती है कि आखिर अगर है परमात्मा तो क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे प्राप्त होता है। तो जिनके अंदर जिज्ञासा उठती है वही सत्संग की ओर आएंगे। उन्हें ही संतों की खोज होती है, सदग्रंथों की खोज होती है, जिज्ञासुओं को। बाकी भगवान को तो मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वे यही जानते हैं कि जो संसार के कर्म हैं ये अच्छे से करो और जीवन खूब प्रसन्नता पूर्वक खुशहाली से बीत जाए, इसे ही जो धन मानते हैं। तो वे भगवान की तरफ तो आते नहीं। मानते हैं ईश्वर को, लेकिन भगवत प्राप्ति की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। यद्यपि वे धार्मिक होते हैं, धार्मिक कहे जाते हैं, लेकिन उनके लिए सत्संग का बहुत महत्व नहीं। सत्संग का महत्व केवल एक भक्त के लिए है, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जो ये जानना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी है, कैसे मिट जाती है, भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे प्राप्त होता है ना। ये जो जानना चाहेगा वही सत्संग सुनेगा। यानी सत्संग सिमट कर केवल जिज्ञासुओं के लिए होता है। जो हम बातें कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए है। तो हम आप लोगों को जिज्ञासु ही मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि आप जिज्ञासु से पृथक कुछ। भाई भगवत प्राप्ति की अगर इच्छा ना होती तो आप हमारे पास क्यों आते? हमारे पास का मतलब संतों के पास क्यों जाते, सत्संग क्यों सुनते? तो जिज्ञासु की जिज्ञासा पूर्ण तभी होगी जब उसे परमात्मा की सही सही जानकारी मिल जाएगी, जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी और साधना का मार्ग मिल जाएगा। फिर साधना के द्वारा वह स्वयं पूर्ण हो जाएगा। पहले जिज्ञासा पूर्ण होगी, फिर वह जीव स्वयं पूर्ण हो जाएगा। तो जिनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती वह जीवन भर बेचारे इसी खोज में लगे रहते हैं कि कौन सा ज्ञान सत्य है, कौन से ग्रंथ में ज्ञान सत्य लिखा है, कौन सा संत ऐसा है जो पहुंचा फकीर है हमारा कल्याण कर देगा। इसी खोज में उनका जीवन बीत जाता। और जिनको सच्चा संत मिल जाता है या सच्ची बात जिनकी समझ में आ जाती, ग्रंथों से भी आ सकती है, ग्रंथों में भी सत्य बात लिखी, तो जिनकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है तब उनकी साधना शुरू होती है। पहले जिज्ञासा पूर्ण हो तब तो साधना शुरू होगी। जब तक निर्णय ही नहीं आया कि क्या हमें करना चाहिए, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त होता है, ये जाने ना पाए हम, तो साधना क्या करेंगे? तो जो दुनिया भक्ति करती है वो क्या है? वो साधना है। वो आत्म कल्याण की या आत्म ज्ञान की साधना नहीं है। वो केवल धार्मिक लोग इतना करते हैं कि जो सुन रखा है किसी प्रकार वो करने से हो सकता है भगवान प्रसन्न रहे, और भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। केवल यहीं तक सब सीमित है। पूरी भीड़, जो भक्तों की भीड़ पूरी दिखाई पड़ती, लाखों करोड़ों लोग, वे केवल यहीं तक सीमित। माने सुनी सुनाई जो सुन लिया है किसी के द्वारा या परंपरा में प्रचलित है, भगवान की भक्ति के मार्ग तमाम बस वही करते हैं, इसलिए
कि परमात्मा प्रसन्न रहेगा, या हम भक्ति करेंगे तो बदले में हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो जीवन सुखमय होना, दुखमय होना, ये जिज्ञासु इन बातों पर ध्यान नहीं देता। जिज्ञासु श्रेष्ठ होता है, उसके पास ये विवेक होता है कि यहाँ तो सुख दुख लगा रहता है, जो आज दुखी है कल सुखी हो जाएगा, जो सुखी है वो दुखी भी हो सकता है। तो सुख दुख सना ये संसार है, तो वो सुख दुख की बातें नहीं करता, वो ये जानना चाहता है कि आखिर सत्य क्या है, जिसे परमात्मा कहा जाता है वो क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। यही लक्ष्य जिसका हो तो समझना चाहिए कि वो जिज्ञासु। जब आपके अंदर केवल इतनी प्यास हो तो निर्णय कर लो कि अब आप जिज्ञासु हो गए। जिज्ञासु संसार के अन्य श्रद्धालुओं से बहुत श्रेष्ठ होता है, परमात्मा को प्रिय भी अधिक होता है, क्योंकि जिज्ञासु के हृदय में संसार की ओर बहुत राग नहीं होता, बल्कि वैराग्य होता है। वो ज्यादा संसार की चीजों का ध्यान नहीं देता। हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, बहुत अमीर हो जाएं, बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत वैभव प्राप्त कर लें, बड़ा नाम हो जाए, इन चीजों की ओर जिज्ञासु ध्यान नहीं देता। और अगर हमारी वृत्ति इन तरफ जा रही है तो फिर पक्का मानो हमारे अंदर अभी भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं है। अगर संसार की चीजें हम चाह रहे हैं बार बार, तो पक्का जानो अभी हमारे अंदर वासना है और भगवत प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। जैसे कल का जो सत्संग था उसमें एक बात हमने शुरुआत में कही, वो मंकी ऋषि वाला उदाहरण, कि जब वे निराश हो गए, कल शाम को यह चर्चा थी, हर प्रकार से निराश हो गए, धन के तमाम उद्योग किए और सफल ना हुए तो निराश हो गए। तो निराशा में उन्हें जो अनुभव हुआ वो बहुत निराला था। निराशा में जो उनको अनुभव हुआ, उनको आत्म पद की प्राप्ति झलक मिल गई, उनको वैराग्य हो गया, उनको पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण तृप्ति मिल गई, क्षमा का भाव आ गया, संसार के प्रति दया का भाव आ गया, वैराग्य प्राप्त हो गया। 8 चीजें उन्होंने कही, ये 8 अमृत मिल जाते हैं केवल एक काम करने से, दुनिया में सुखी होने की आशा त्याग देने से। ये कल बात आई थी, ये इसलिए आज कह रहे हैं कि जिज्ञासु को ये चीजें प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर आप जिज्ञासु हो, पूरी तरीके से केवल भगवत प्राप्ति चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो, तो ये चीजें आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे प्रकट होंगी। अब जिज्ञासा का लक्षण होगा तब आप सत्संग के संत के समीप जाओगे। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों से पूछोगे कि महाराज परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान क्या है, उसने हमें क्यों बनाया और कैसे प्राप्त होता है, या हम कौन है, किसी भी प्रकार से आप जिज्ञासा रख सकते हो। कोई नहीं परमात्मा को कहता, वो कहता हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम मर के कहां चले जाएंगे, ये जानना चाहो, ये भी जिज्ञासा ही है। चाहे परमात्मा को कहो चाहे अपने को कहो, क्योंकि किसी एक को जानने से तीनों प्रश्न हल हो जाते। चाहे कोई ये जानना चाहे संसार कैसे बना, संसार कहां से आया और संसार क्यों मिट रहा, काहे, चाहे कोई ये जानना चाहे परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, और चाहे कोई ये जानना चाहे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं मरकर कहां चला जाऊंगा। ये तीनों भाव जिज्ञासा ही है, और तीनों में एक का ज्ञान सबका ज्ञान करा देता है। तो तीनों में सबसे नजदीक, अब सत्संग सुनो, ये हमने बताया जिज्ञासा है क्या, तीनों में सबसे नजदीक क्या है? बताओ आशीष का।
एक प्रश्न है परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। एक तरह प्रश्न करने का तरीका है कि संसार किसने बनाया, संसार कहां से आया, कब तक रहता है, क्यों नष्ट हो जाता है। अब एक है मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां चला जाऊंगा। तो इनमें सबसे नजदीक क्या है, मैं वाला प्रश्न सबसे नजदीक है कि नहीं अशोक भाई, सबसे नजदीक कौन सा है, मैं वाला प्रश्न ही, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मरने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा, यह प्रश्न आपका सबसे नजदीक है। ईश्वर को हम नहीं जानते, संसार को हम देखते तो हैं लेकिन ठीक से इसे भी नहीं जानते, देखते जरूर हैं लेकिन ठीक से इसे भी नहीं जानते। लेकिन मैं तो मैं खुद हूं भाई, इससे नजदीक कुछ है। तो संतों ने इसी का उत्तर देना सबसे उचित समझा जिज्ञासु। क्यों, क्योंकि तुमसे नजदीक तुम्हारे कोई नहीं हो सकता, तुम अपने सबसे नजदीक हो। अब तुम सचमुच में का हो, केवल अपने को देख लेना ही भगवत प्राप्ति, और ये संसार उसी में समा जाता है उस अवस्था में, यानी तीनों का रहस्य पता चल जाता है। जीव जब अपने को देख लेता है तो ब्रह्म हो जाता है और माया उसी का रूप हो जाती है, उसी में समा जाती है, वो तीनों को जान जाता है। तो सबसे नजदीक मैं हूं, मैं ही तो अपने सबसे नजदीक हूं, और अपने को जान लेना ही भगवत प्राप्ति है। जिसमें इतना धैर्य ना हो कि हम अपने को जाने, जैसे कोई कोई स्वभाव होता अपना अपना, कोई कोई भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान को ही पाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि फिर भगवान के प्रति इतना ज्यादा तुम्हारा प्रेम हो कि संसार की कोई चीज न चाहो। एक है ज्ञान के द्वारा अपने को जान लो, दूसरा है भगवान से इतना प्रेम करो कि फिर संसार की कोई चीज न चाहो, तो भी परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा अपना आत्मा ही है, परमात्मा आत्मा और जीवात्मा ये केवल बाहर से उपाधियां हैं, सच में इसका जो तत्व है वो एक ही है। जब तक जीने का भाव, शरीर को अपना मानने का भाव है, तब तक जीवात्मा, और अपने को जान जाए तो वही परमात्मा हो जाता है। हाँ, कोई देर और दूर नहीं है। वशिष्ठ जी राम भगवान से कहते हैं कि कोई उबन तो नहीं हो रही, कोई सब लोग जिज्ञासु है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कल्याण की बात सुनो जिससे कल्याण हो, सत्य बात। बहुत लोग होते तो हम हो सकता कोई कथा जोड़ के कहते, लेकिन सभी लोग बुद्धिमान हो तो हम चाहते हैं कि सत्य पर ही चर्चा करो, है ना, जिससे कम से कम आपको सत्य प्राप्त हो, हाँ, जिससे कल्याण हो जाए। क्या कहे इसके पहले अभी, हाँ, वशिष्ठ जी राम भगवान से कहते हैं, देखो बड़ी अद्भुत बात है वो कहते हैं कि फूल मसलने में भी परिश्रम, फूल मसलने में भी परिश्रम है, पलकें खोलने और बंद करने में परिश्रम है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने में परिश्रम नहीं है। सोचो कितना सरल, फूल को मसलने में भी कुछ श्रम है, कहते हे राम फूल मसलने में भी कुछ श्रम है, पलकें खोलो बंद करो इसमें भी कुछ श्रम है, लेकिन अपने परमात्म स्वरूप की प्राप्ति में कोई श्रम। अब इतना सरल है तो जिज्ञासा उठनी चाहिए कि फिर तो हमें अभी प्राप्त है, तो अभी प्राप्त है इसी समय। एक सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है, और वो सत्य ही तुम हो, वही सत्य हम है। वो एक है, टुकड़े वाला जो भाव इतने लोग बैठे हो, ये ज्ञान होगा तो मिट जाएगा। अभी तुम सत्य को पहचानो, पहले सत्य ही सुन सकता है और सत्य ही बोल सकता है,
सत्य से ही सब सत्य हो रहा है, और सत्य ना हो तो कौन बोले और कौन सुने। इस सत्य का नित्य संग है तुम्हारा कि नहीं? तुम सत्य हो इसीलिए सुन पा रहे हो, और मैं भी सत्य हूं इसलिए बोल पा रहा हूं। सत्य ही क्या है? विद्या। खूब गौर से सुनो, सत्य क्या है? विद्या माने विद्यमान है, जो विद्या माने जो हो, और सत्य से ही अविद्या भी सत्य लगती। सत्य से कहा सत्य लगता है? अविद्या। अविद्या है ये दृश्य, शरीर सब अविद्या है। शरीर का है? अविद्या है। तुमसे ये सत्य हो रहा है, तुम इसे छोड़ दोगे बस ये मिट्टी हो जाएगा, इसी का नाम मिट्टी पड़ जाएगा। जैसे तुम हटे बस इसका क्या नाम रखा जाएगा? अरे घर में हमारे मिट्टी हो गई भैया, अब मिट्टी पड़ी है, मिट्टी जला दी जाए तब चला जाए। ये विराट में मिल जाएगा, विराट से निकला है। अब थोड़ा अलगाव महसूस होने लगा आपको? भाई ये मिट्टी हो जाएगी, ये मिट्टी जला दी जाएगी, इसी मिट्टी में मिला दी जाएगी जलाकर। तो थोड़ा अब महसूस हुआ कि तुम अलग हो कि नहीं हुआ? तो देर तो नहीं लग रही? तो तुम सत्य हो कि नहीं हो? हम भी सत्य हैं, तुम भी सत्य हो, और सत्य को न जानने के कारण, खूब गौर से सुनो, सत्य को न जानने के कारण अविद्या, माने विद्या को न जानने के कारण अविद्या भी सत्य लगती। जैसे झूठा हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने। रस्सी न जानो, अंधेरे में रस्सी न जानो तो सांप सत्य हो जाता है। सांप तीनों काल में नहीं, न सांप पहले था न सांप बाद में बचेगा, और जिस समय तुम सांप सांप अरे कमरे में सांप कर रहे हो, उस समय भी सांप वहां सर्प नहीं है। लेकिन सत्य को न जानने के कारण सर्प हुआ। सत्य को न जानने के कारण सर्प हुआ, और जैसे टार्च लगाई बस रस्सी हुई। तो पहले भी रस्सी थी, बाद में भी रस्सी बची, और बीच में जब सांप दिखाई पड़ रहा था तब भी वह रस्सी ही थी। इसी प्रकार से पहले भी सत्य था, और ज्ञान होने पर भी सत्य बचेगा। और इस समय जब तुमको संसार दिखाई पड़ रहा है, शरीर, इस समय भी सत्य ही है। तीनों काल में सत्य ही रहता है। तो लिखा झूठा हो सत्य जाहि बिनु जाने। झूठा सत्य हो रहा है किसके न जानने से? सत्य को न जानने से। तो सत्य तुम हो कि नहीं हो? तो जान गए कि नहीं जान गए? अभी कल्याण नहीं हुआ है, अभी आप करते करते नहीं हुए हो, लेकिन अगर विवेकी हो तो एक निर्णय तो पक्का कर लो कि हम ही सत्य हैं। कि नहीं करोगे? अभी शुरुआत में हमने क्या कहा कि जब जिज्ञासु निर्णय कर लेता तब उसकी साधना शुरू होती, और नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता जिज्ञासा में। वो खोजे करता कौन सी किताब पढ़ ले, किस संत के पास चले जाएं, कहां चले जाएं, कैसे निर्णय करें। तो जब निर्णय ही नहीं हुआ, बुद्धि निश्चयात्मक ही नहीं हुई, निश्चयात्मक का बुद्धि ही ज्ञान को निर्णय करके उस पर चलती है, और जब निश्चय ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगी? तो ये निर्णय करना पड़ेगा, और खूब तर्क करो, इस पे खूब प्रश्न करो, खूब जिज्ञासा करो कि हम कैसे सत्य हैं। आप सत्य हो इसमें कोई संशय करना चाहे, संशय बनता हो तो पूछ लो, इसलिए हम बार बार कह रहे है ना। हाँ, अब एक आपकी बात हम कहें कि हम सत्य हैं, ये तो गुरुजी लगता आपकी बातों से है, लेकिन वो सत्य स्वरूप हमने देखा नहीं अपना, है ना। अब ये आगे की बात आ जाएगी, जब निर्णय हो गया कि हम सत्य हैं तो कैसे प्राप्त हो जाए सत्य? आप सत्य हो ये निश्चित है,
इसके एक आध और उदाहरण हम दे दें, जैसे स्वप्न का, ये स्वप्न के सिद्धांत वेदांत में बहुत दिए जाते हैं ताकि आसानी से समझ लो। तो स्वप्न में जब तुम थे तो ये जगत और ये शरीर भूल गए कि नहीं? तो वहां भी एक शरीर और एक दुनिया सच हुई कि नहीं हुई? वह भी सत्य इसीलिए हो रही थी कि उसका दृष्टा अपने को नहीं जानता था, यानी आप। वहां भी तुम ही सत्य थे, और तुम सत्य थे तो तुम सुबह बच गए जब नींद टूटी। तो वहां का शरीर और संसार चला गया कि नहीं? यानी अविद्या मिट गई। अविद्या माने अज्ञान भी होता, अविद्या अज्ञान का पर्यायवाची है। तो अविद्या मिट गई, हरिओम। और तुम थे विद्या। विद्या माने तुम विद्यमान थे, तो तुम बच गए कि नहीं बच गए? बस धैर्य रखो, उदाहरण से धैर्य रखो। उसी प्रकार यहां भी ये शरीर और ये जगत अविद्या है और तुम विद्या हो, तुम विद्यमान हो, तुम सत्य हो। तो पहले इतना केवल निर्णय कर लो, निश्चय। जो निश्चय नहीं करेगा वो साधना क्या करेगा? वो खोजते रहेगा। है क्या ऐसा कि नहीं है? तो पहले तो एकदम पक्का निर्णय कर लो कि मैं ही सत्य हूं और कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं है। इसके एक नहीं अनेक प्रमाण है। आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं तो ज्यादा उन्हीं बातों को दोबारा चर्चा करने की जरूरत है। वेदों में भी इसी साधना को लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि। यही उपदेश वेद में है कि यही जपो। जपना है तो कहा कौन सी माला जपो? अहम ब्रह्मास्मि की माला जपो। तुम सत्य हो, तुम्हारे अतिरिक्त सब झूठा है, तुम्हारा ही सब प्रकाश है, सब तुम्हारी माया है। जैसे स्वप्न तुम्हारी माया थी वैसे यहां भी तुम्हारी माया है। तनिक भी डरो ना, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र एक होता है, लहरें अनंत होती, सूरज एक है, किरणें अनंत है। इसी तरह जीव अनेक है, परमात्मा रूप जो है, परमात्मा रूप है, अलग परमात्मा तुमसे नहीं है। लहर रूप में हो तुम इस समय तो जीव कहे जाते हो, और समुद्र रूप को जान जाओ, अपने में शांत हो जाओ तो समुद्र हो गए। तो जो लहर नीचे बैठी वही समुद्र हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अरे उदाहरण से पहले समझो, जो लहर नीचे बैठ गई, असंख्य लहरें उठ रही हैं, और जो लहर अपने आधार में शांत हुई तो समुद्र हो गए कि नहीं? तो समुद्र तो सब माया है, परमात्मा रूपी समुद्र की सब माया है, और जीव रूपी लहरें उसी में एक शरीर पहन के परेशान है। तो जो लहर शांत होगी वो समुद्र हो जाएगी कि नहीं? तो जब हो जाएगी तो सब तुम्हारी माया है कि किसी दूसरे की माया? तो ये दृढ़ निश्चय पहले करना पड़ता है, मान दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े। इसका हम उदाहरण कहा करते हैं कि तारे बड़े तुम कैसे मान लिए? श्रद्धा बस। भाई विज्ञान की बातें सत्य होती हैं, इसलिए हमने भी मान लिया कि तारे बहुत बड़े बड़े हैं। देखा थोड़े, आंखों से तो छोटे छोटे देखे। तो श्रद्धा की तुमने कि नहीं की? तो जैसे विज्ञान की बात पे श्रद्धा करते हो वैसे ही वेदों की बात पे श्रद्धा करना। भाई ज्ञान की पहली भूमिका श्रद्धा है, श्रद्धावान को आगे चल के ज्ञान हो जाता है। ठीक कह रहे हैं कि गलत लग रहा? भाई विज्ञान की बातें अपने श्रद्धा कर ली कि नहीं कर ली? तो इस पे भी श्रद्धा कर लो कि तुम निराकार चैतन्य हो और तुम ही सत्य हो। जैसे स्वप्न में सब तुम देखते थे वैसे यहां देखते हो। एक दिन और एक छोटा सा इसी में कोई वीडियो होगा, एक दिन बताया था कि जीव को दो ज्ञान होते हैं, एक व्यष्टि का एक समष्टि का, है ना? तो जो स्वप्न में जीव बने थे तुम, तब का उस समय तुम जानते थे कि स्वप्ने के धरती पहाड़ आकाश ट्रेन बस सब हम हैं? ये तो जानते नहीं थे। जानते थे, एक शरीर देख के देखते थे कि ये सब है, और इंद्रिय ज्ञान था तुमको। वो जो ज्ञान था, गौर से सुनो भैया, वो जो जीव शरीर लेकर ज्ञान कर रहा था उस ज्ञान का नाम था व्यष्टि ज्ञान। और इस समय जाग गए सपने से
तो अब जान गए सर्वाधार हम ही थे, हम ही अकेले थे, कुछ और, ये संपूर्ण ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया। इसी तरह इस समय भी तुमको ज्ञान हो रहा, लेकिन इस समय जो ज्ञान हो रहा है ये बेस्ट ज्ञान। तुम नहीं जानते मैं ही धरती हूं, मैं ही सूर्य के रूप में तप रहा हूं, मैं ही वायु के रूप में गतिमान हूं, मैं ही नक्षत्रों में चमक रहा हूं, ये आप नहीं जानते। केवल ये जानते हो कि एक शरीर में हूं, मेरी इतनी अवस्था है, और इंद्रिय अनुभव करते हो। अब वहां के उदाहरण सपने वाले में फिर जाके देखो, जो व्यष्टि ज्ञान रखता था और जिसको समिष्ट ज्ञान होता, दोनों एक होते हैं कि अलग अलग? भाई एक स्वप्न में शरीर था, वो जो जानता था, और सुबह जग गए पता चला सब हम ही थे, तो दोनों में कोई अंतर होता? दोनों ज्ञानियों में? ऐसे यहां धैर्य रखो। इस समय जो आपका व्यष्टि ज्ञान है, और जब आत्म ज्ञान प्रकट होगा तो जो समिष्टि का संपूर्ण बोध वाला रूप होगा वो इसी समय है। एक ही भ्रम से अपने को शरीर मानता है, जैसे वहां शरीर वाला ज्ञानी और जग जाने के बाद अशरीरी ज्ञान, शरीर रहित ज्ञान, दोनों एक ही को होता है। आप ही को हो तो होता है, बस आप ही अकेले हो, ना दो है ना तीन है। जब जगोगे तो तुम निराकार ब्रह्मांड व्यापी चेतना का अनुभव कर लोगे कि अरे हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं था, हमारे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। तब पहले केवल इतना निर्णय कर लेना ही ये ज्ञान की निष्ठा है। पहले अभी तुमसे कहा था, सबसे पहले क्या होती है? ज्ञान की निष्ठा हो जाती, माने निश्चय बुद्धि कर लेती है साधक की कि हम ही सत्य। अब हम अपने को नहीं जान पा रहे हैं, अपने स्वरूप हमने नहीं देखा, वो कैसे देख लें? गुरु जी से ये पूछे, साधना का मार्ग पूछे और निर्णय पक्का कर लीजिए कि अब इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं। सारा जितना अखंड ये चराचर जगत है ये सब आपसे ही प्रकट है और जगने पे आप में समा जाएगा। ये नहीं मानोगे तब तक दौड़ते भागते रहोगे। और ये जो हम कह रहे हैं सबके बस की बात भी नहीं। बहुत महान होते हैं पुरुष जिनमें जिज्ञासा होती है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं। योग वशिष्ठ पढ़ के देखो, सारे उपनिषद पढ़ के देखो। उपनिषद माने वेद का ही तो भाग है, वेद ही उपनिषद है। सब में ये बात लिखी है कि जो व्यक्ति भगवत तत्व का जिज्ञासु होता है उसे महापुरुष जानो। वो साधारण नहीं हो सकता। आम आदमी की ये क्षमता ही नहीं है कि वो ये जानना चाहे। वो तो बेचारा किसी तरह धन कमाना चाहता और उसके कोई इच्छा नहीं होती। किसी तरह रुपया कमाओ, सुखी हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता वो महापुरुष है। को आपने साधारण ना जानो। अगर आप में ये भाव है, इतने लोग बैठे हो, अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो अपने को आज से तुम महापुरुष समझो। तुम आम आदमी अपने को ना जानो, क्योंकि ये सबके अंदर नहीं होता और धन से इसकी तुलना नहीं होती। कि आप गरीब हो तो नहीं महापुरुष कैसे हो सकते हो, या आपके पास बड़ा ऊंचा पद नहीं है, आपका बड़ा नाम नहीं, ऐसा नहीं। संत जानते हैं इस रास्ते को। ये लिखा योग वशिष्ठ में, कहते हैं 7 भूमिका ज्ञान की बताते हैं तो कहते हैं जो पहली भूमिका जिज्ञासा या शुभेच्छा है, यह भी राम जिसके अंदर हो उसे तुम महापुरुष जानो। जैसे भगवान देखो सबरी से 9दा भक्ति बताते हैं और फिर कहते हैं कि 9वां एको जिनके होई। ये नहीं कहते 9 हो, 9वां एक जिनके होई, मैंने जो पहली सीढ़ी पर भी पैर रख रहा है, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वैसे तो सब हमको प्रिय मनुष्य, लेकिन मनुष्यों में जो जिज्ञासु है भगवान कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो तुम साधारण हो। अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो, अपना हाल आप जानते हो भाई। हम अपना हाल जानते हैं, हम अपने महापुरुष घोषित करें और अंदर कुछ और चाहते हैं तो ईश्वर तो जान ही रहा है ना साक्षी। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपके सामने बड़े महान बने, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करें, और अंदर हम दुनिया चाहें तो हम दुनिया
से छुपा सकते हैं, कहा भगवान से छुपा पाएंगे? लेकिन फिर भी ये पक्की बात है कि जो परमात्मा को ही चाहता है और दुनिया की चीजें नहीं चाहता, वह व्यक्ति साधारण नहीं है, वह व्यक्ति महापुरुष है। क्यों? क्योंकि महान जो पुरुषार्थ है वो करने जा रहा है। भाई, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो है स्वरूप की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्म कल्याण कर लेना। और ये तुम चाहते हो कि आत्म कल्याण हम कर ले, तो फिर तुम साधारण नहीं। तो जब साधारण नहीं हो तो फिर बड़ा हृदय रखो, हमारी बात मानो। फिर ये निर्णय पक्का कर लो कि सत्य केवल हमारी आत्मा है। अब तुम जिस कोटि के हो, डरो ना कि ज्ञान से ही गुरुजी बता रहे, दूसरा रास्ता नहीं बता रहे, हमको तो प्रेम पसंद है तो हम इसी में सब बता रहे। जो तुम्हारे अंदर है तुम उसे परमात्मा मान लो, परमात्मा का अंश हृदय में, हृदय में परमात्मा निवास करता। लेकिन यही जो चेतना है, चाहे उसे अपनी आत्मा कहो और चाहे परमात्मा मान लो, कुछ भी मान लो, परमात्मा मान के उससे प्रेम करो, उसका स्मरण करो, उसी के आगे अपनी प्रार्थना सुनो, धीरे धीरे तब भी कल्याण हो जाएगा। और चाहे कुछ न करो, अपने में शांत रहो कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है, तब भी वो मिल जाएगा। किसी भाव से चलोगे, लेकिन ये निर्णय पक्का रखो कि इसके अतिरिक्त परमात्मा अलग ढूंढने की जरूरत नहीं। जो हमारे हृदय में चैतन्य रूपी धागा है, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि इन शरीर रूपी मड़ियों में, शरीर रूपी मनकों में, जैसे एक माला में मनके होते हैं 108, धागा यक्कय होता है और धागे पे सब टिके होते हैं शरीर। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये शरीर रूपी जो मणियां मानी मनके हैं, इनमें धागा मैं हूं। लो, भगवान प्राप्त हुए कि नहीं हुए? ये चेतना सत्य पर टिका है शरीर की नहीं टिका? अभी शुरुआत में हमने कहा कि तुम निकल जाओगे तो इसका नाम मिट्टी पड़ जाएगा। यानी चेतना नहीं होगी तो इसका नाम, यद्यपि उसमें भी चेतना होगी, वो चर्चा बढ़ जाएगी। जैसे कोई ज्यादा बेदेखी होगा तो कहेगा का गुरुजी मृत शरीर में आत्मा नहीं होती, आत्मा वहां भी होती, लेकिन आत्मा तो यहां भी है, यहां तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जीव जब अपने को ही पहचानेगा तब उसे परमात्मा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो विभु भरी हुई सत्ता है, तो अपने से अलग कैसे? जैसे आकाश है, आकाश माने जो सबको खाली जगह दे, अवकाश दे, तो ये यहां से हट के दूसरी जगह कैसे जाए? ये जैसे हम धरती वाला उदाहरण कहा करते हैं कि धरती का एक भूभाग सुने के परमात्मा है धरती, तो वो चाहे जितनी माला जपे। एक उदाहरण, बाराबंकी सुने कि धरती हमारा भगवान है, धरती हमारी परमात्मा है, और बाराबंकी जनपद माला जपे रातों दिन, धरती माता दर्शन दो, धरती माता दर्शन दो, धरती माता दर्शन दो, प्रेम से पुकारे। या माला जपे धरती 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 धरती, तो धरती माता का करे? नहीं, धरती माता ने समझाया है विभिन्न अवतार लेकर के कि बेटा तुम्हारे हम रग रग में समाये हैं, हम ही है, तुम नहीं हो, अपने को पहचानो, हम मिल जाएंगे। तो बाराबंकी को अपने को पहचानना चाहिए कि केवल पुकारने से काम बनेगा? हाँ, अगर बाराबंकी अपने को पहचानेगा तो देखो कितना जादू होगा, बाराबंकी छू मंतर हो जाएगा। बाराबंकी कहां केवल कल्पना है, शब्द रख दिया गया व्यवहार के लिए। कौन मिलेगा? धरती मिल जाएगी कि नहीं? और अखंड वाली पूरी धरती मिलेगी कि थोड़ा टुकड़ा मिलेगा? उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। नाम रूप कल्पित है, व्यवहार है केवल नाम रूप द्वि उपाधि। बाराबंकी माने इधर फैजाबाद, इधर सीतापुर, इधर बहराइच, इधर गोंडा, बीच का भूभाग, तो कल्पित है, तो टुकड़ा है कि है कहीं? एक अखंड धरती है अन्य जीवों के लिए। अच्छा, मनुष्य को छोड़ दो, मनुष्य को छोड़ दो, अन्य जीवों के लिए है बाराबंकी, और उनके लिए धरती है कि नहीं? वो सत्य में जीते, उनके लिए धरती है। अच्छा, मछलियों के लिए समुद्र नदियां हैं कि केवल पानी है?
वो सत्य में जीते हैं, उन्होंने कल्पना की नहीं इसलिए बेचारे फंसे नहीं। उनके लिए केवल पानी, मनुष्य के लिए ये गंगा, ये यमुना, ये शारदा, ये प्रशांत, ये बंगाल की खाड़ी, ये अंटार्कटिका, ये फलाना, ये ठिकाना। मनुष्य के लिए कितने देश हैं, कितने गांव हैं, कितने जिला, कितने जनपद। और मनुष्य को छोड़ दो तो अन्य जीवों के लिए केवल धरती है कि नहीं। बस इसी प्रकार से ये उदाहरण है। इसी प्रकार से केवल एक परमात्मा है, लेकिन वो प्राप्त आपको अपने को पहचानने से होगा। तो पहला ये निर्णय कर लो कि हमारे अतिरिक्त, हमारे माने निराकार चेतना के अतिरिक्त कुछ भी दूसरा सत्य नहीं है। और जब निर्णय पक्का कर लो एकदम, इसमें समय न लगाओ। अगर आज आप निर्णय नहीं कर रहे हो तो 10 साल बाद भी निर्णय नहीं कर पाओगे। देर काहे होती जानते हो? एक उदाहरण बताओ। एक भक्त को बड़ा वैराग्य हुआ, तो जब बड़ा वैराग्य हुआ, इतना प्रबल वैराग्य हो गया एकदम से कि अरे दुनिया बेकार है, भगवान मिल जाए, किसी तरह कल्याण हो जाए। तो घर के सामने उसके एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बढ़िया चबूतरा बना था, उसके नीचे एक संत बैठे थे, बड़े वृद्ध संत, पूर्ण तत्वनिष्ठ महात्मा। तो उसकी जिज्ञासा देखी, वो पहुंचा, प्रणाम किया। तो अब देखो जिज्ञासा में तत्परता कितनी है। खूब गौर से सुनो, ये उदाहरण यही देर करता। तत्परता सिद्ध करती है तुम्हें ज्ञान होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई कोई जाता है बाजार भाव लेने, तो भाव लेने वाला दुकान में प्रवेश नहीं करता, तो दुकानदार जान जाता है तो वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। भाव लेने वाला ग्राहक क्या करता, वो दूर से, अरे भैया ये कपड़ा का भाव है, अरे अब फिर आओ कभी समय से तब बताएंगे। क्यों? दुकानदार देखो तुरंत जान गया, मन एक है सबका, एक चेतना, वो अंतर्यामी, वो तुरंत जान गया कि ये कपड़े तो लेने आए नहीं, भाव पूछने आए। तो अच्छा, जो लेने वाला होगा वो और सीधे पहले चप्पल निकाल के अंदर जाके बैठ जाता है, पहले बैठ जाएगा, फिर कहेगा जरा दिखाओ। बस ग्राहक, दुकानदार जान जाता है कि ये खरीदने आया है, तो वो फिर खूब दिखाता है। तो तत्परता कितनी है ज्ञान पाने की हमारे। तो वो जिनको वैराग्य हुआ, उदाहरण बताया कि बड़ा वैराग्य हुआ, अब वो बाहर निकले तो एक उन्हीं घर के सामने बरगद का पेड़ था, तो वहां पहुंचे और संत से कहा, बैठे थे एक वृद्ध संत, पूर्ण तत्वनिष्ठ थे वो, उनसे कहा महाराज हमें बोध कब होगा, हमें बोध कब होगा। कहना क्या चाहिए था? हाँ महाराज हमें बोध कराओ, क्या आप भगवान को जानते हो? अगर जानते हो तो हमें बोध कराओ, ये कहना चाहिए। तो सिद्ध हो जाता कि तत्परता कितनी है, अभी चाहते हो। उन्होंने कहा महाराज हमें बोध कब होगा। तो संत ने भी वही उत्तर दे दिया, उन्होंने कहा कि एक बरगद का पेड़ लगा होगा। कहा अच्छा महाराज। कहा उसके नीचे एक संत बैठे होंगे। अच्छा महाराज। उनके श्वेत केस, बड़ा वृद्ध शरीर होगा। अच्छा महाराज। जब उनसे प्रश्न करोगे कि प्रभु हमारा कल्याण करो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उनकी आंख न खुली, अब वो ढूंढने लगे संत कहाँ मिले। ये न देखा कि ये कहाँ बहादुर है। तो कहते हैं 20 वर्ष बेचारे भटकते रहे। अब वो ढूंढे वही बरगद का पेड़ मिल जाए जल्दी। उस पे ये बात मान गए कि बरगद के पेड़ के नीचे संत, और ये न सोच पाए कि इन्हीं से पूछे, ये तो बरगद का पेड़ भी है ये। तो 20 वर्ष भटकते रहे, पूछे भी, संत भी मिले। 20 वर्ष थी जिज्ञासा, लेकिन तत्परता नहीं थी, माने उसी समय उद्यत तैयार नहीं थे पाने के लिए। तो जब 20 वर्ष भटक लिए, खूब थक गए, पस्त हो गए। एक है ना भजन, जब मन कर कर के ऊब जाए, और थकान आ गई कि अब हमारे बस की बात नहीं, तब फिर अपने घर लौट आए। घरों छोड़ा, सब छोड़ा, न बरगद का पेड़ मिला, न संत मिले। हमको लगता है हमारा कल, और संत मिले भी तो वो कुछ बता ना पाए। अब आए दरवाजे, निराश बैठे। अब तत्परता बढ़ चुकी, काहे बहुत ऊब चुके। जैसे बहुत पसंद करता है आदमी, और जब कपड़ा पसंद नहीं आता अंत में कहता अब लेना ही लेना है, अब जो है भैया दे दो, अब हम बहुत ऊब गए, अब जो है वो दे दो।
फिर नहीं पसंद करता। तो इसी तरह वो दरवाजे निराश बैठे, तब अचानक उनको होश आया, अब देखो बरगद पेड़ कहाँ मिले, बस सामने बरगद, हाँ पेड़ तो है हमारे दरवाजे पे ही, हम तो दुनिया भटक आए। फिर देखा, फिर वही संत बैठे, अरे हाँ महाराज तो बैठे हैं, अरे इनके बाल भी सफेद हैं, वृद्ध भी हैं। और दौड़ के पहुंचे, चरणों में गिरे, अरे महाराज काहे ना उसी दिन आपने बता दिया था हम ही है। तो कहा उस दिन तुम तैयार कहाँ थे, उस दिन तुमने ये कहाँ पूछा कि परमात्मा मिल जाए, तुमने तो ये पूछा था परमात्मा कब मिलेगा। तो हम समझ गए अभी तुम चाहते नहीं हो, क्योंकि चाहते होते तो प्रश्न दूसरा होता। तो जरूरत यहां जो हम उदाहरण दे रहे, तत्परता की कि तुम आज ही ये निर्णय करो कि मैं ही चैतन्य हूं, मेरे अतिरिक्त कोई और सत्य नहीं है। या न मैं कहो उसे परमात्मा कहो कि मेरे ही हृदय में परमात्मा विराजमान है, और मुझे परमात्मा मिलेगा तो मेरे हृदय में ही मिलेगा। तुम जिस भाव के हो, कोई हट नहीं है कि तुम ज्ञान से जानो, तुम भक्ति से जानो, तुम प्रेम से जानो, जैसे जान सको। लेकिन ये इतना निर्णय कर लो कि वो परम सत्य जिसकी खोज होती है, वो परमात्मा कहाँ है, वो हमारे हृदय में। तो जैसे ये निर्णय किया तो परमात्मा से नजदीकी तो हो ही गई, कि दूरी बची। दूरी बची भैया। अब अगर दूरी नहीं बची, देखो बस इतने अंतर है, आप में अगर संशय है तो फिर बहुत समय लगेगा, और अगर श्रद्धा है तो अभी आपका काम बन सकता है। निर्णय कर लिया कि हृदय में ही चैतन्य प्रभु परमात्मा हमारे विद्यमान है, तो अब देखो भक्ति के मार्ग में तो मिला मिलाया, परमात्मा सामर्थ्यवान है, उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें शरीर दिया है, उसी ने हमें श्वासें दी हैं। तो हम जाने या न जाने वो तो हमें जानते हैं। तो भक्त के लिए तो मिल गया। भक्त पाने की कोशिश नहीं करता है, भक्त का होता है समर्पण, इसीलिए भक्ति अमृत कही गई। अरे जब पक्का निर्णय हो गया प्रभु हमारे हृदय में, उन्होंने ही शरीर दिया, उन्होंने ही जन्म दिया, वही हमारी श्वास चला रहे, वही हमारा भोजन पचा रहे, तब प्रभु तुम तो प्राप्त हो। अब ये बात है कि आपके अलावा हम आज से कुछ नहीं चाहेंगे, हम आपको याद करेंगे, और जो कार्य आप आदेश करोगे, माने कठपुतली बन के आपकी सेवा समझ के, आदेश समझ के हम संसार में रहेंगे, और निरंतर आपका स्मरण करेंगे, और दर्शन देना, मिल जाना, मेरा भ्रम मिटाना, ये आपका काम। हम तो कभी इस योग्य हो ही नहीं सकते कि आपको प्राप्त कर ले, हम में तो इतनी शक्ति ही नहीं हम आपको पाले। लेकिन अब आज हमने गुरु कृपा से ये जान लिया कि आप मेरे ही हृदय में हो। जानते तो तुम पहले से हो, पर निश्चय तो नहीं कर रहे हो। तो अगर वो अचिंत्य सत्य परमात्मा हृदय में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान कहते हो, देखो आदमी कहता बहुत कुछ है। उस दिन हमने कहा वहां कहा, तो वो औरत का कहने लगी थी, वो शंका करने लगी, हम ये कह रहे थे, उससे हमने कहा यही बात बताने, हमने कहा ये बताओ कि पीपल में भगवान है, तो कहा हाँ। फिर वो सोचे कि ऐसा ना भगवान के अलावा कुछ और हो, मतलब वो आदमी अपनी तो हमने कहा डरो ना, हम कोई परीक्षा नहीं ले रहे। बरगद में भगवान है, हाँ है। हम कहे बड़देव तो का बड़ पूजा जाता है, पीपल में भगवान है, तुलसी मैयम तो वही है, हाँ। गाय में है, चींटी में है, हाँ। तो का तुम में नहीं है। हम ये कहना चाहते थे कि तुम कड़कड़ में कहते हो, सब जगह सिर झुकाते हो, सब जगह पूजा करते हो, तो का वो परमात्मा तुम में नहीं है? अच्छा देखो, केवल इस बात को मात्र मान लेने से तुम कितने बलवान हो सकते हो। ये केवल सोचने की बात है, हंसी में ना उड़ाओ। भक्त केवल इतना कर लेते हो, कुछ नहीं करते, वो केवल मान लेते हैं प्रहलाद की तरह कि प्रभु जो तुम्हारे हृदय में हो, तुम ही हमारी श्वास चलाओ, तुम ही भोजन बनाओ, तुम्ही ने शरीर बनाया, तुम्ही ने आंखें बनाई, तुम्ही ने हाथ पैर, जब तुम ही हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब चिंता, हम मुक्त हो गए। चाहे मार डालो और चाहे जिंदा रखो,
चाहे हमें राजा बनाओ चाहे भिखारी बनाओ, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, अब आपके भरोसे, हाँ आपके गुलाम हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित तू तू करे तो आऊं, बुलाओगे तो चले आएंगे, और दूर दूर करे तो जाओ, और जहां बिठावे बैठूं, जो देवे सो खाऊं। कबीर के दोनों दोहे, बस ये भाव आ जाए कि प्रभु हम तो कठपुतली हैं, चाहे जैसे रखो, लेकिन आप हो ये पक्का है। क्यों? क्योंकि आप ही सत्य हो, आप ही विद्या हो, आप ही चैतन्य हो, आप ही हमारी आत्मा हो गया कल्याण। अब पाने का भाव, देख लेने का भाव, यह भी इच्छा तो है। ये इच्छा अगर छोड़ सको तो अभी दर्शन भी होने लगे। अभी इसी समय बिना आंख के तुमको परम दिव्य चेतना का दर्शन अभी इसी समय हो सकता है। ये संतों का अनुभव है। मैं ये जो बता रहा हूं ये संतों का, गुरुओं का अनुभव है। जिस क्षण जीव अपनापन उसी में लय कर देता, प्रभु तुम ही हो, उसी क्षण वह चेतना प्रकाशित होने लगती। तो तुम ये अभी इसी समय आजय नहीं कर पाओगे, ये हम जानते हैं, लेकिन मान तो लो, केवल मान लो, और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं नहीं होने लगेगी आज से ही, तो कहना हमसे चमत्कारिक घटनाएं। क्यों? क्योंकि भगवान का उद्घोष है, जो सर्वथा मेरी शरण में आ जाता है, जो सर्वथा मुझे जानकर और मुझको अर्पित कर देता है, का अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी शक्ति, उसका मैं भार ले लेता हूं। जो मेरे अतिरिक्त कुछ दिखते नहीं, अनन्याश्चिंतयतो ये माम ए जना पर्युपास्ते, जो अनन्य मेरा भक्त हो जाता, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, ऐसा जो उपासक भाव से मेरे प्रति प्रेम करता है, उसका भार मैं ढो देता। कितना बड़ा उद्घोष है। केवल मान लेने में जादू है, मान के देखो तो। और जब श्रद्धा सहित भजोगे तो भजना थोड़े पड़ेगा, भजना पड़ेगा। अरे पिता बगल में बैठा है तो लड़का मतलब गुस्सा होकर अपना अधिकार कहता है, वो पुकारता करता थोड़े, हमारा अधिकार है, दिया नहीं तुमने। ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे भक्त होते हैं। पुकारना तो वो दूर, कोई बहुत दूर हो तो पुकारो, फिर निराश, पता नहीं है नहीं, घर में होते तो बोलते जरूर। ये संशय आत्माओं की बात है। हमने कई आवाजें दी, कोई बोला नहीं, अगर होते तो बोलते जरूर। तो ये तो अब जब सामने देख ही नहीं बैठे हैं तो क्या बोले। तो जब जान ही गए कि यही चेतना जो है, ये जो जीवित शक्ति यही परमात्मा है, तो नजदीकी अनुभव हो रहे कि नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो फिर आपके बहुत मूढ़ हैं, विवेक नहीं आपके अंदर, दूरी अनुभव कर रहे हो, अभी भी कल्पना में जी रहे हो कहीं भगवान होगा, कृपा कर। अरे भगवान है, तुम नहीं हो। तुम कौन हो? अपने ढूंढ लो, मिल जाए भगवान। अगर दूसरे वाले मार्ग वाले हो, नहीं प्रेम है तुम्हारे अंदर, तो अपने को ढूंढ डालो, इसी मैं को, यही चेतना, तब भी मिल जाएगा। दोनों रास्तों से मिल जाएगा। चाहे कहो कोहम 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 कोहम, मैं कौन हूं, तब भी वो मिल जाएगा। और चाहे भक्ति से कहो सोहम मैं वही हूं प्रभु, तो भी हो, मेरे रूप में तुम ही हो, तब भी मिल जाएगा। सोहम का है भक्ति है, और कोहम क्या है? जिज्ञासा है, ज्ञान मार्ग। और दोनों से भगवान, ज्ञान तो दोनों है, एक जिज्ञासा के द्वारा है, एक प्रेम के द्वारा है। सोहम प्रेम है, प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे। और जब सब वही कह दे एक लाइन में, तो मानते नहीं, कहते हो तोते की तरह रटते हो, और उस बात पे विचार नहीं करते कि क्या कह रहे हो। तन तुम ही, मन तुम ही, प्राण तुम ही, जीवन तुम ही। तो जब सब वही, तो हम कहां बचे? मौन हो जाओ, काम बन गया। इतने नजदीक जितना हम कह रहे हैं, ये हम अनुभव बता रहे हैं गुरुओं का, संतों का। ये डरो ना इस बात से। हाँ, अपने अनुभव हम बता रहे हैं। आप अनुभव रूप हो कि नहीं हो?
आप अनुभव रूप हो कि नहीं हो? आप शरीर को जानते हो कि नहीं जानते? देखो, आपने जिज्ञासा की तो ये दृढ़ करो। परमात्मा या ब्रह्म उसे कहते हैं जो स्वयं को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। तो तुम स्वयं को जानते हो मैं हूं कि नहीं जानते? मैं हूं ये आप जानते हो कि नहीं जानते? और शरीर को भी जानते हो। शरीर एक दिन छूट जाएगा ये भी जानते हो। और शरीर छोटा बच्चा था एक दिन ये भी जानते हो। तो शरीर के बदलाव आप जानते हो कि नहीं जानते? अब जो जानता है बस यही सत्य विद्या परमात्मा, बस इसे देख लो। तो देखने का तरीका यह है कि इन आंखों से ये प्रकृति ही दिखेगी। ये माया की आंखें हैं, माया ही देखेंगी। तो ये आंखें बंद कर लो और चाहे ना बंद करो, विवेक की दृष्टि से अपने होनेपन को समझो कि हम हैं। हो कि नहीं हो? अब जो है यही परमात्मा है, ये भाव रखो, यही सोहम है। सोहम कहा कि रूप सच्चिदानंद न दूजो, वाको सोहम भाव से पूजो। सोहम माने जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में भजन का एक मार्ग लिखा कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा। मैं वही हूं, ये अखंड वृत्ति रखा हूं, मैं वही हूं। मैं माने यह चेतना, और शरीर का भाव न रखो। ठीक। दूसरी चीज, शरीर को मिटाना नहीं है, शरीर है ही नहीं ये मानो, यही सत्य ज्ञान है। ये रहस्य संत जानते हैं, अज्ञानी मनुष्य नहीं जानता। जैसे स्वप्न में शरीर दिखता था कि तुम दिखते थे? शरीर दिखता था लेकिन जगने पे बचा। तो जो देखता था शरीर को मैं कहता था, वो था कि शरीर था? मैं कहता था, कहने वाला था, है ना? यानी तुम थे। तो तुमने वहां भी अपने को नहीं देखा, शरीर देखा था। लेकिन शरीर होता तो सुबह बचना चाहिए, उसका मलबा तो बच जाए। भाई घर गिर गया तो मलबा तो बचे, शरीर नष्ट हुआ तो वो हड्डी मांस, कुछ तो बचना चाहिए, चूरन चटनी तो कुछ बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि कल्पना थी, बिल्कुल झूठ। लेकिन कल्पना करने वाला परम सत्य था। वो आप थे कि नहीं थे? ऐसे यहां धैर्य रखो, इस समय भी जो तुम हो वही हो, ये शरीर नहीं है। ये रहस्य असंसारी जान ही जाए तो भगवान का खेल कैसा। भाई एक जादूगर आवे, जादू दिखावे और जादू उसका पकड़ लो तुम, तो तुम्हें रस आएगा? है नीरस हो जाएगा, वो भी बेचारा लौट जाएगा कि जादू हमारा पकड़ गया। पकड़ नहीं पाते हो तभी तालियां बजाते हो, अरे यार गजब का जादू, सर काट दिया इसने तो। अगर है तो हाथ की सफाई, जानते भी हो हाथ की सफाई, लेकिन फिर भी देखते हो। तो वैसे यहां ये शरीर है नहीं, तुम हो। इसको उतनी श्रद्धा तुम करो जितनी इस बात पर करते हो कि सूरज बहुत बड़ा है। आंखों से तो देखा नहीं, आंखों से तो थाली भर का देखा। तो तुम कितनी दृढ़ मजबूत श्रद्धा करते हो कि सूरज बहुत बड़ा है। इसी तरह ये शरीर नहीं है, इस पर श्रद्धा करो। ये वेदों का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, ये अपने उपनिषदों का सच्चा ज्ञान में बता रहा। दृष्टा है, दृश्य उसी की माया है। माया माने दिखाई तो पड़ती है लेकिन है नहीं, ये माया शब्द का अर्थ होता है। जब ये भाव दृढ़ करोगे तो चिंता न करो, फिर वो परम प्रकाश रूप प्रकट हो जाता है ध्यान की समाधि की अवस्था में, और ये जगत गायब हो जाता है। जब जगत गायब हो जाता है और परम प्रकाश रूप चेतना प्रकट हो जाती, बस पक्का निर्णय हो जाता है कि यही है, और जो ये दिखता था संसार वो नहीं। फिर जब ध्यान से जीव भाव बनेगा, तृप्ति फिर बनेगी, फिर ये शरीर देखोगे, फिर दुनिया देखोगे। लेकिन अब निर्णय कर रही बुद्धि, अब ज्ञानवान आत्म साक्षात्कार हो गया, जान गया कि अभी जो देखा था वो झलझलाती चेतना है और ये नहीं है दृश्य। बस निश्चिंत हो गया, और उसमें इतना आनंद है कि बार बार वही करने लगेगा। वो रातों दिन बस ध्यान समाधि भजन, ध्यान समाधि भजन, दुनिया कुछ करवे नहीं करेगा। और जो आएगा उसको यही बताएगा कि सत्य जानो, तुम सपने में फंसे हो।
सत्य पहचान लो, तुम स्वप्न में फंसे हो। यही संत सब करते हैं, धीरे धीरे कल्याण हो जाता है। तो तुम सत्य हो इतना तो इस समय भी मान सकते हो, इसमें कोई संशय। तुम चैतन्य हो, इसमें कोई संशय ना करो। अब रही साकार निराकार की बात, तो साकार तुम नहीं हो इस बात पे श्रद्धा करो। क्यों? स्वप्न इस बात का प्रमाण है कि स्वप्न में भी हम साकार शरीर होते हैं, लेकिन जागने पता चलता है कि वो साकार मिथ्या था, शरीर मिथ्या था, दृश्य मिथ्या थे, धरती आकाश मिथ्या था। तो इसलिए यहां श्रद्धा तो कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा पर ही ज्ञान होगा। जिसको श्रद्धा माने, जब जिस बात पे निश्चय नहीं करोगे तो ज्ञान कैसे होगा? श्रद्धा करोगे, अब तब ये प्रश्न बनेगा दूसरा भूमिका, तब दूसरी भूमिका होगी कि अब इसे हम कैसे पावे, है ना? तो पाने के दो मार्ग हैं। एक को हम माने मैं कौन हूं इसका पता लगाओ, मैं में शांत रहो, हमेशा मैं में ही शांत रहो, तो मैं ही बच जाएगा, बोध हो जाएगा। दूसरा रास्ता सोहम, ये भक्ति प्रेम का रास्ता कि प्रभु तुम ही हो, मैं वही हूं। मैं को छोड़ दिया, भक्त अपने मैं को भगवान को सौंप देता कि प्रभु तुम ही हो हमारे रूप में, ये अंदर मैं में की शक्ति तुम हो। देखो सोहम को लोग ज्ञान समझते हैं, सोहम प्रेम है। सोहम माने समर्पण, प्रभु मैं नहीं हूं तुम ही हो हमारे रूप में, एक इतना सरल है। अच्छा, जब हृदय में परमात्मा है तो तुमको डरने की जरूरत, भयभीत होने की जरूरत, सुख दुख उसी को सुनाओ, तुमको ही दुख दर्द सुनाओ, छोड़ तुम्हें मैं कहीं न जाऊं। अगर सुबोधा से परिणाम ना आए तो हमको बताना, अलग जाने की जरूरत नहीं है। जब वो श्वास चला रहा है, भोजन पचा रहा है, हृदय में विद्यमान है, तो अलग जाने की जरूरत है ना, अलग जाने की जरूरत है और ना कुछ करने की जरूरत है। बस ये भाव खूब पक्का कर लो कि प्रभु तुम ही हो, और देखो कल्याण होता है कि नहीं होता।